आपने कभी देखा कि चप्पल भी उठा के मुंह में डालता है, पत्ते उठा के मुंह में डालता है, कोई कॉपी है, कोई भी कुछ है, कुछ भी है, सबको क्या करता है वो? अगर वो मनुष्य है तो उसको मुंह में नहीं डालना चाहिए। अब बोलो उस समय क्या है वो? पशु समान है वो। जाने नहीं ना पशु भी समाना है ना। विद्या विहीन है पशु। थोड़ी बहुत संस्कृत तो पढ़ते होंगे आप लोग। विद्या विहीन है पशु, अर्थात उसको विद्या नहीं मिली जब तक वो पशु है, जब तक ज्ञान नहीं मिला तब तक क्या है वो? पशु है। तो छोटा जो बच्चा है, अच्छा उसको विद्या मिल चुकी है क्या? ज्ञान मिल चुका है क्या? तो क्या है बोलो? तो मैं तो नहीं कह रही बात, मैं तो आपको पशु नहीं बता रही। किसने बताया? विद्वानों ने, विज्ञों ने ये बताया, सबने बताया। वो कुछ भी खाता है, कहीं भी जाता है, किसी के पास भी जा सकता है, किधर भी चल देता है। ये सब चीज क्या है? इससे पता लगता है कि अभी वो पशु है। कोई भी जन्म से मनुष्य पैदा नहीं होता, धीरे 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 उसको बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तब उसका नाम मनुष्य होता है। और मनुष्य का अर्थ गुरुकुल की बहनों को कई बार बताया हुआ है, मत्वा कर्माणि सीवित मनुष्य, मननाथ मनुष्य, अर्थात जो बुद्धि से सोच करके, मनन करके, चिंतन करके जो कार्य करते हैं उनका मनुष्य बोलते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो 15 वर्ष, 16 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, इतने वर्ष का होने पर भी यदि मनन पूर्वक काम ना करे, बुद्धि पूर्वक काम ना करे, सोच करके काम ना करे, अब आप ही लोग बताइए क्या उसको मनुष्य कह सकते हैं? मनुष्य की परिभाषा क्या है? सोच विचार कर काम करे। और सोच विचार कर काम करने का अभिप्राय क्या है? मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो मेरे माता का सम्मान होगा, पिता का नाम बढ़ेगा, आचार्यों का नाम बढ़ेगा, मेरे कुल का सम्मान बढ़ेगा, मेरे देश का मान बढ़ेगा, ऐसा करूंगी तो। और मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं गलत काम करूंगी तो माता का अपमान होगा, पिता का अपमान होगा, मेरे कुल का अपमान होगा, अपयश होगा कुल का, मेरे साथ वालों में मेरा क्या सम्मान होगा? जो इन बातों को सोचता है और इतना सबको पता रहता है, ये भगवान की जो स्वाभाविक बुद्धि दी हुई है, इतना सबको पता रहता है कि इस कार्य को करने में दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, फिर भी व्यक्ति उधर चल देता है, फिर भी व्यक्ति उधर चला जाता है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि उसके अंदर की आंखें नहीं खुलती, विचार पूर्वक कार्य नहीं करता। इसीलिए हमारी बहनें 15, 16, 18, 20, 25 वर्ष की होकर के भी कहीं और धर्म भ्रष्ट हो जाती है। तो जब, और ये बात तो मेरे ध्यान आया कि महाभारत में दुर्योधन भी कह रहा है, जब उसको कहा गया कि इतने गलत काम क्यों करता है, तुम तो इतने बड़े हो गए, तो तुम राजा हो, तुम धर्म पूर्वक क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा जाना भी धर्मम न च मे प्रवृत्ति। क्या कहा बोलो? जाना भी धर्मम, अर्थात मैं धर्म को जानता तो हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, परंतु न जाने मेरी उधर प्रवृत्ति नहीं होती। और जाना मैं धर्मम न च मे निवृत्ति, अधर्म को भी जानता हूँ फिर भी मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो उन्होंने कहा कोई पिछले जन्म के संस्कार हैं जो मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, अर्थात मैं वैसे का वैसा ही पशु बना हुआ। तो पिता जो है, मैं बता रही थी आपको, पिता अपने बच्चे को लेकर के आता है और किसके पास आता है? आचार्य के पास आता है। और क्या कहता है? कहते हैं पुरुषो असत, अर्थात मेरा ये बच्चा मनुष्य बन जाए, मानव बन जाए, मैं इसलिए लेकर के आया हूँ। जैसे मैंने प्रारंभ किया, आपको बताया था कि आप सोचेंगे कि मनुष्य के कुल में तो हमने जन्म लिया है, अब पिता भी कह रहा मनुष्य बन जाए, तो उसको पता है कि मेरा बच्चा अभी मनुष्य नहीं बना, इसको नहीं पता मुझे कहाँ कहाँ कैसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। अब वो आचार्य के गर्भ में ले आता है, तो आचार्य उसको 3 रात्रि पर्यंत रखता है। उसके अज्ञान की 3 रात्रियां हैं
और 3 रात्रि क्या है? ज्ञान कर्म उपासना रूप, अर्थात सब पदार्थों का ज्ञान करवाता है, कर्म कैसा करना चाहिए, उपासना कैसे होनी चाहिए, ये बताता है। ईश्वर जीव प्रकृति के विषय में तो कुछ नहीं पता होता, वो सब बताता है। जैसे अभी मैंने वर्णन किया कि प्रकृति में सारी बाह्य वस्तुएं आ जाएगी और जीव में केवल हम जीवात्मा, जिसको शरीर मिला हुआ है वो जीव आएगा, और ईश्वर ने सारे ब्रह्मांड का निर्माण किया। ये सब बातें उस बच्चे को पता होनी चाहिए और ये पता होकर अंदर से उतर जाना चाहिए। तो कहते हैं कि ज्ञान और कर्म रूपी 2 पंख उसको लग जाए, वो जाने और उसके अनुसार करे। इसलिए वो पिता अपने बच्चे को लेकर के आता है वहां पर। और फिर क्या होता है? अभी मैंने तो आपके सामने एक मंत्र का पाठ किया था, तंतुम तनमन रजसो भानुमन विहि ज्योतिष्मतय पक्षरक्ष धियानता अनुर्वणम वैद जो हुआ मको मनुभव जनया दैव्यम जन। आचार्य उसको कहता है कि बेटे संसार में जब तुम जाओगे तो संसार के गाना गाना भी बोलते रहना, कर्म भी करते रहना, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यहाँ सीख करके जाना कैसे संसार के कर्मों का ताना बाना बोलना है, अर्थात कभी ऊंचा कर्म होगा कभी नीचा कर्म होगा, उसको संतुलित कैसे करना है, कभी कैसे लोगों से वास्ता पड़ेगा, कैसे करना है। परंतु क्या करना है? ज्योतिष्मतय पक्षरक्ष धियानता, तुम्हारे लिए जो बड़े बड़े विद्वानों ने ऋषियों ने ग्रंथ बनाए हैं, प्रकाश के मार्ग बनाए हैं, ज्ञान के मार्ग बनाए हैं, धिया बुद्धि से बनाए हैं, कितने कितने वर्षों तक अरण्यों में जंगलों में बैठे रहे और वहां उन्होंने बनाए वो मार्ग। उनकी रक्षा तुम्हें करनी है, इसलिए पढ़ो, स्वाध्याय करो, दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, व्याकरण पढ़ो, सब पढ़ो। उन राष्ट्रों को समाप्त मत होने देना जो विद्वानों ने बनाए हैं। अनुर्वणम वैद जो हुआ मको, और कर्मशीलों के जो सीधे सच्चे सरल मार्ग है, कार्य है, उनको करना, उल्टे सीधे मत करना। सच बोलना सीधा सरल रास्ता है। सच बोलने वाले को कभी परेशानी हो ही नहीं सकती। जो झूठ बोलेगा, झूठा व्यवहार करेगा, उसको एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरी भी झूठ ही बोलनी पड़ेगी, तीसरी भी झूठ ही बोलनी पड़ेगी। तो इसने कहा सीधे रास्ते पर चलना और मनुभव, तुझे मनुष्य बनना है, और जनया दैव्यम जन, जिससे कि तुम आगे अपने संततियों को दिव्य बना सके। और नारियों के लिए, माताओं के लिए, बेटियों के लिए तो ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो आचार्य पता क्या करता है? यद्यपि ये शिक्षा माता को देनी होती है, परंतु आचार्य को पता है कि उस माता की शिक्षा में भी मुझे पूर्णता लानी है, उसको मुझे आगे बढ़ाना है। तो आचार्य सबसे पहले बच्चे को कहता है शिक्षयित शौचमादित, अर्थात वेदम अध्यापयित विजय उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयित शौचमादित। मनु महाराज कहते हैं कि हे आचार्य, तुम गुरु का उपनयन संस्कार कर, उसके शिष्य का उपनयन संस्कार करके सबसे पहले उसको ये सिखाओ कि शुद्धि क्या चीज होती है, पवित्रता क्या चीज होती है, जीवन में पवित्रता का आधार कैसे होता है, शुचिता कैसे आती है। आज हम देख रहे हैं सारे हमारे समाज में कितनी गंदगी भरी हुई है, भौतिक गंदगी है। पहले यहां से चलो, बताओ हमारी सड़कें साफ रहती है, गंदी रहती है? हमारे रास्ते, हमारे गली मोहल्ले, हमारी नालियां सब गंदे रहते हैं। कितने मक्खी, मच्छर, कीट कैसे भरे रहते हैं। और हमारी नदियां अब मुश्किल से थोड़ा बहुत साफ हुए हैं। कुछ दिल्ली के आसपास की यमुना नदी कैसी है, कितना अधिक भयंकर विष भरा हुआ है। ये सारा भौतिक वातावरण हमने गंदा किया हुआ है। और उससे आगे हम चले तो मनुष्यों की जो जीवन शैली है, जो उसके खाने की शैली है, उसके रहने की शैली है, वो बताओ वो साफ सुथरी है, गंदी है? रोजाना स्नान भी नहीं करते, कपड़े
वस्त्र परिवर्तन नहीं करते, खाने में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करते, खाना गंदा, रहना गंदा, पहनना गंदा, और तो और वस्त्रों का चुनाव करना भी नहीं आता। जिन वस्त्रों को देखने से सामने एक सात्विकता का आभास होता है, ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए।